नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को, हु वेयर ट्राइबल पीपल। ये ट्राइबल पीपल कौन होते हैं? ट्राइबल पीपल का मतलब आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं। कौन होते हैं ये लोग? ठीक है, कैसे ये लोग अपना जीवन चलाते हैं, कहाँ पे ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इस टॉपिक में। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। अच्छा, इसके पहले भी हमने बात किया था कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं, यानी कि जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका जंगल ही क्या होता है, उनके लिए घर होता है। जंगलों का वो लोग पूजा करते हैं, पानी का, आग का, हवा का, इन सभी चीज़ों का वो लोग पूजा करते हैं। जंगलों को वो लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से हमने आपको ये भी बताया था कि जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों का भाषा थोड़ा अलग होता है, उनका थोड़ा कपड़ा भी अलग होता है, उनका खाना भी थोड़ा अलग होता है, उनका रीति रिवाज, फेस्टिवल वगैरह सब कुछ उनका अलग ही होता है। तो आदिवासी लोगों के बारे में ये सब चीज़ें हमने गोरे ने डिस्कस करा था। अब कुछ और बातें हैं यहाँ पे आदिवासी लोगों के बारे में, यूनिक बहुत मज़ेदार बातें हैं, आपको जानना चाहिए कि आखिर उनका जीवन कैसे रहता है, क्या करते हैं वो लोग अपने दिन भर टाइम में, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो ये कि ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड। सोचो, मतलब ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासी लोग कोई भी चीज़ लिख के नहीं रखते हैं। जैसे हम लोगों के घरों में क्या होता है कि दूध का हिसाब हम लोग लिख के रखते हैं, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर जो हम लोग लेते हैं उसका हिसाब लिख के रखते हैं, इस महीने में क्या क्या खर्च करना है, क्या क्या शॉपिंग करना है, सब कुछ हम लोग लिख के रखते हैं, है कि नहीं। मतलब हम लोग रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं, वो लोग कुछ भी लिखते नहीं है। मतलब उन लोगों का जो भी करना होता है वो लोग तुरंत कर लेते हैं, वो लोग लिखने का काम नहीं करते हैं। मतलब वो लोग कोई चीज़ का प्लानिंग नहीं बनाते हैं, जो करना होता है वो लोग तुरंत कर लेते हैं, ठीक ना। आगे, बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशंस। मतलब वो लोग कोई भी चीज़ लिख के नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को अपने आप सब कुछ याद रहता है। मतलब उन लोगों का जो मेमोरी पावर है वो बहुत पावरफुल होता है। वो लोग कोई भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखते हैं। तो बताओ, जब जिसको ऑलरेडी सब कुछ याद रहता हो उसको लिखने का क्या ज़रूरत है कि नहीं। मतलब जिस व्यक्ति को सब कुछ याद रहता हो उसको लिखने का क्या ही ज़रूरत है। तो वो लोग कोई भी चीज़ जल्दी लिखते नहीं हैं, वो लोग ऐसे ही अपने माइंड में सब कुछ याद रख लेते हैं। वही लिखा हुआ है, बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ऑरल ट्रेडिशंस। मतलब उनका जो भी कुछ दिन भर का रहता है वो सब कुछ वो लोग ऐसे ही ऑरली याद रख लेते हैं बस, ठीक है। आगे, दीज वेयर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। मतलब उन लोगों का जो कस्टम होता है, कस्टम का मतलब हो गया एक तरीके से उनका रहने सहने का तरीका, उनका खान पान का तरीका, मतलब उनका जो पूरा बिहेवियर है, पूरा जो उनका नेचर है, ये सब चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है। मतलब जो चीज़ उनको आता है फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ऐसे जीना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। उसी प्रकार से फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो परवरिश, है ना। जैसे हम लोग घर में क्या होता है, हम लोगों को अपना परवरिश कौन सिखाते हैं? हमारे दादा दादी सिखाते हैं, नाना नानी सिखाते हैं, माता पिता सिखाते हैं। जो हमारे जो हमसे बड़े हैं घर में, वो हम लोग को सिखाते हैं कैसे क्या करना होता है जीवन में, है कि नहीं। तो ये लोग भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा परवरिश देते हैं। मतलब ये लोग भी अपने मैसेज को, आइडियाज़ को जनरेशन टू जनरेशन पास करते रहते हैं। आगे, ट्राइबल पीपल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लगभग हमारे इंडिया के हर पार्ट में आपको ट्राइबल लोग देखने को मिल जाते हैं। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। और कुछ आदिवासी लोग ऐसे हैं इंडिया में जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और उनके कब्जे में आज बहुत बड़ा लैंड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया में कुछ ऐसे लैंड है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कंट्रोल पूरी तरीके से किसका है? आदिवासी लोगों का ही है, क्योंकि वो जंगली इलाका है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उन लोगों का ही ज़मीन पे कब्जा रहेगा, है ना। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। पंजाब में जो आदिवासी रहते हैं वो कौन से आदिवासी हैं? खोखर आदिवासी, खोखर ट्राइब। अब देखना यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स के नाम आपको मिलेंगे। तो जो जंगलों में रहते हैं उनको हम लोग कह देते हैं आदिवासी लोग, लेकिन उनका भी क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है। तो पंजाब में पाया जाता है खोखर ट्राइब, और वहाँ पे ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल का मतलब हो गया कि पंजाब में ये लोग आदिवासी लोग
बहुत पावरफुल है, ठीक है। लेटर दे गखर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, उसके बाद फिर वहाँ पे पंजाब में गखर ट्राइब्स भी पाए जाते हैं, ठीक ना। इस प्रकार के ट्राइब्स भी वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देयर चीफ कमल खान गखर वॉज मेड अ नोबेल, नोबेल का मतलब होता है मनसबदार बाय एम्पायर अकबर। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझ लो कि सोचो, मतलब गखर ट्राइब का एक आदमी का यहाँ पे बात हो रहा है। गखर ट्राइब का एक आदमी है कमल खान गखर, कमल खान गखर। इस व्यक्ति को, ये आदिवासी है ध्यान रखना, लेकिन इस व्यक्ति को अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार बना दिया था। मनसबदार हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, यदि आप भूल गए हैं तो बस आप ये समझ लो कि एक जगह का इसको एक तरीके से राजा बना दिया था। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। मतलब ये गखर ट्राइब इतना इंपॉर्टेंट है पंजाब में, इतना इंपॉर्टेंट है कि इस गखर ट्राइब के एक व्यक्ति को, जिसका नाम है कमल खान गखर, इस व्यक्ति को अकबर ने, जब अकबर राजा हुआ करते थे तो अकबर ने इस व्यक्ति को एक जगह का मनसबदार बना दिया था। मनसबदार का मतलब समझ लो एक तरीके का वो वहाँ का उसको राजा बना दिया था। अब बताओ, ये गखर ट्राइब इंपॉर्टेंट है तभी तो बनाया उसको राजा, यदि इंपॉर्टेंट नहीं होता तो क्या अकबर बनाता राजा? अकबर अपने आदमी को किसी को बना देता वहाँ का राजा, लेकिन इसको क्यों बनाता? इसको बनाया गया क्योंकि ये बहुत पावरफुल आदमी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन मुल्तान एंड सिंध, मतलब ये पंजाब के साइड का ही बात कर रहा है, ठीक ना। पहले तो एक ही था सब, आज तो इंडिया पाकिस्तान में बंटवारा हो चुका है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो सिंध का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। इन मुल्तान एंड सिंध दे लंग्स, LANGAHS, लंग्स एंड अर्गुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स। ये जो आप नाम देख रहे हो ये भी ट्राइब्स के ही नाम है, ध्यान रखना। लंग्स एंड अर्गुन्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं, मुल्तान और सिंध में, जो कि आज लगभग पंजाब के साइड में ये पड़ता है, ठीक है। तो ये लोग भी उधर का बहुत पावरफुल ट्राइब हुआ करते थे, बहुत पावरफुल ट्राइब। उसके बाद है दी बलोचिस वेर अनदर लार्ज पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। बलोचिस भी हमारे एक ट्राइब का ही नाम है। तो ये बलोचिस भी नॉर्थ वेस्ट, मतलब उधर ही पंजाब पाकिस्तान इस साइड में ये लोग बहुत पावरफुल हुआ करते थे उस समय पे। आगे, दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। मतलब कि ये लोग ना आपस में बटे हुए रहते हैं, मतलब ये लोग क्या करते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप का एक क्या होता है, चीफ होता है। चीफ का मतलब हो गया एक तरीके से सरदार होता है, उसका एक राजा होता है एक तरीके से मान लो। तो मतलब ये लोग आपस में क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो 500 आदिवासी परिवार है, उस 500 आदिवासी परिवार का एक आदमी क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा एक तरीके से, वही उस सबका देख रेख करेगा। तो क्लैन का मतलब वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लैंस का मतलब अ क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड्स क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब वैसे आदमी या फिर वैसे परिवार के बारे में बात हो रहा है जिसके पूर्वज भी पावरफुल थे, वो भी पावरफुल बन गया, तो वो क्या करेगा, अपने प्रकार के लोगों को कंट्रोल करेगा, उसका एक तरीके से वो राजा बन जाएगा, मुखिया बन जाएगा। तो हर आदिवासी ग्रुप में, यानी कि हर आदिवासी ग्रुप में ये देखा गया है कि उसका एक क्या होता है, मुखिया होता है, यानी कि उसका एक सरदार होता है जिसको आप राजा भी कह सकते हैं, ठीक ना। और वो आज राजा है तो उसका बेटा बाद में राजा बन जाता है, फिर वो मरेगा फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा। इस तरीके का सिस्टम चलता रहता है, ये फैमिली वाइज होता है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड द सिपहर ट्राइब ऑफ गड्डीज। बात करें हम लोग हिमालय का, और हिमालय के भी वेस्ट का बात करें, ये बात कर रहा है किधर का पता है, जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, इधर का बात कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ट्राइब का एक ग्रुप पाया जाता है, उस ट्राइब का नाम क्या है, मतलब उस ट्राइब कम्युनिटी का नाम क्या है, गड्डीज। क्या नाम है, गड्डीज। मतलब ये गड्डीज ट्राइब जो है ये पाया जाएगा जम्मू कश्मीर में, फिर से उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और थोड़ा बहुत ये यूपी में भी देखने को मिलता है, ठीक ना। ये ट्राइब्स के अलग अलग कम्युनिटी के नाम है। आगे, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट of the subcontinent too was entirely dominated by tribes like the Nagas, Ahoms and many others.
यहाँ पे बात हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का सिंपल सा मतलब हो गया, थोड़ा बहुत आप इसमें झारखंड ले सकते हैं, थोड़ा बंगाल ले सकते हैं, थोड़ा असम ले सकते हैं, इन सब का ये बात कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाएंगे, जैसे नागाज, अहोम्स, है ना, और भी अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे, जैसे आज देखो, आज जिसको आप जानते हो बिहार के नाम से, झारखंड के नाम से, तो चेरो chiefdoms had emerged by the 12th century। मतलब यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है बिहार में, झारखंड में, इन सारे जगहों पे चेरो ट्राइब्स बेसिकली पाए जाते थे 12th सेंचुरी से। ठीक है, राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड दी चेरोज इन 1591। देखो आप जरा ये समझो ध्यान से, देखो चेरो जो ट्राइब्स हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं, बिहार और झारखंड में। कब से? 12th सेंचुरी से ही। और बिहार झारखंड में चेरो ट्राइब्स इतना फेमस था, इतना पावरफुल था कि इनके ऊपर अटैक किसको करना पड़ता है, मतलब इसके ऊपर अटैक करना पड़ा किसको? राजा मानसिंह को। और राजा मानसिंह कौन थे? अकबर का एक बहुत खास आदमी था। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि अकबर को हमला करना पड़ा। समझ रही है बात? राजा मानसिंह जो थे वो अकबर के अंदर काम करते थे, समझ रही है बात? तो ये राजा मानसिंह जो कि अकबर के अंदर काम करते थे, इनको अटैक करना पड़ा इन चेरोज ट्राइब्स पे। कब? 1591 में। मतलब राजा मानसिंह अटैक कर रहे हैं, और राजा मानसिंह छोटा मोटा आदमी नहीं था, बहुत पावरफुल आदमी था ये। हालांकि अकबर के अंडर में काम करता था, लेकिन आदमी बहुत पावरफुल था। तो जब इतना पावरफुल आदमी यदि चेरोज पे अटैक कर रहा है, तो सोचो चेरोज भी क्या कम पावरफुल होगा? वही बहुत पावरफुल होगा, वो चेरोज ट्राइब भी बहुत पावरफुल होंगे। तो अकबर ने बोला राजा मानसिंह को कि जाओ चेरोज ट्राइब पे अटैक करो, और चेरोज ट्राइब जहाँ पे रहते हैं उस जगह को अपने कब्जे में ले लो। तो वहाँ पे अटैक किया गया और उनको, चेरोज ट्राइब्स को हरा दिया गया। अकबर का जो मानसिंह था, राजा मानसिंह, वो जीत गया। ठीक है, आगे अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेस। मतलब यहाँ तक के अकबर के बाद औरंगजेब ने भी कई सारे जगह पे अटैक किया है जहाँ पे चेरोज अपना घर बना के रहते थे। मतलब चेरोज इतना इम्पोर्टेंट ट्राइब था, इतना पावरफुल था कि इसको जीतने के लिए, इसके जगह को अपने कब्जे में करने के लिए अकबर ने अटैक किया, औरंगजेब ने अटैक किया। तो आप जरा इमेजिन कर लो फिर ये चेरोज ट्राइब कितना पावरफुल रहा होगा बिहार और झारखंड का। समझ में आया बात? बहुत पावरफुल था। आगे द मुंडाज एंड संथाल्स वेयर द अदर इम्पॉर्टेंट दैट लिव्ड इन ओडिशा एंड बंगाल। तो ओडिशा और बंगाल में भी दो अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। मुंडाज और संथाल। आपने नाम सुना होगा बिरसा मुंडा, एक व्यक्ति जो झारखंड में बहुत फेमस है, जो कि एक खुद ट्राइब थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ा था, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को आज झारखंड में लोग पूजते हैं, उनका पूजा होता है वहाँ पे। समझ रही है बात? क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे ना, एक आदिवासी थे, और आदिवासी के जंगलों को अंग्रेज क्या कर रहा था? अपने कब्जे में ले रहा था। आदिवासी लोगों को जंगलों से भगाया जा रहा था। तो बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ा था। हालांकि बाद में बिरसा मुंडा को पकड़ के मार दिया जाता अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उनको आज भी झारखंड में लोग पूजते हैं, क्योंकि झारखंड में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो मुंडाज हो गया, संथाल्स हो गया, ये सब ट्राइब्स उड़ीसा और बंगाल में खूब पाए जाते थे उस समय पे भी, और आज भी हैं, ऐसा बात नहीं है। आगे अगला, द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वेयर होम टू कॉलीज, बिराड्स एंड न्यूमरस अदर्स। यानी कि महाराष्ट्र में भी और कर्नाटका में भी अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स पाए जाते थे, पहले भी और आज भी हैं। तो आप यहाँ पे एक तरीके से देख रहे होंगे कि कोई भी जगह है, लगभग हर जगह पे ट्राइब्स तो आदिवासी लोग पाए ही जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कॉलीज ट्राइब्स, बिराड्स ट्राइब, इस प्रकार के लोग वहाँ पे पाए जाते हैं।
कॉलेज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात में भी कॉलेज ट्राइब्स पाए जाते हैं। इन साउथ देयर वेयर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरागास, विटार्स, मारावार्स एंड मैनी अदर्स। मतलब यदि हम लोग बात करें साउथ इंडिया का मतलब हो गया तमिलनाडु, केरला, है ना, इन प्रकार के जगहों का यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वो कोरागास, बेटार्स, मरावार्स, इस प्रकार के ट्राइब्स के नाम है वहाँ पे, ट्राइब्स के ग्रुप के नाम है वहाँ पे, कम्युनिटी के नाम है, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं साउथ इंडिया में। आगे, द लार्ज ट्राइब ऑफ बेल्स वॉज प्रेजेंट अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न इंडिया का मतलब सिंपल सा हो गया गुजरात, राजस्थान इधर, और सेंट्रल इंडिया का मतलब हो गया मध्य प्रदेश। तो गुजरात में, फिर से महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इन सभी जगहों पे भेल्स ट्राइब्स पाए जाते हैं। मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। ये लोग बहुत पावरफुल हैं। भेल्स ट्राइब्स जो हैं ये लोग अपने अपने जगह पे बहुत पावरफुल है, इतने पावरफुल है कि ये लोग वहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, और वहाँ पे पूरी तरीके से वो लोग एग्रीकल्चर पे ही अब डिपेंड रहते हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी के, भेल्स ट्राइब के, जो कि बड़े बड़े जमींदार भी अब बन गए हैं। ठीक है, मतलब ये लोग भी कम पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है। आगे, द गॉन्ड्स वेयर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कौन से ट्राइब पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? गॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये गॉन्ड्स ट्राइब का टाइप है, वो वहाँ पे बड़े लेवल पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट, हु वेयर ट्राइबल पीपल। तो समझ में आया ट्राइबल पीपल कौन लोग होते हैं? वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, जिनका घर परिवार पूरी तरीके से जंगलों से ही चलता है, और वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब आदिवासी लोग जो है हर जगह इंडिया में फैले हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल या फिर बहुत लोग इसको मोबाइल भी पढ़ते हैं, मोबाइल पीपल लिव्ड। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।